अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ जिसका सबको इंतज़ार होता है। सब लोग इसको सर्च कर रहे होते हैं कि कहीं से हमें यह पता चल जाए कि नस के मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ नस का प्रिपरेशन प्लान। अगर कोई बच्चा नस के किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको मैथ्स किस तरह पढ़नी है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नस का सिलेबस जो होता है वो किस तरीके से मैथ्स का बना हुआ है। तो नस के सिलेबस को उन्होंने दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिंध बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड। मतलब दो किताबें हमारे पास, सिंध बोर्ड प्लस फेडरल बोर्ड। लेकिन अब हमारे पास जो सिंध बोर्ड है और फेडरल बोर्ड है उसका तकरीबन कंटेंट एक ही हो गया है और हम लेकिन फॉलो जो है वो फेडरल बोर्ड को ही करते हैं क्योंकि नस जो है वो फेडरल बोर्ड के कंटेंट के मुताबिक जो है वो टेस्ट को प्रिपेयर करता है। आपके पास इसमें दो हिस्से हैं, एक है फर्स्ट ईयर और एक है सेकेंड ईयर। जो ए लेवल्स के बच्चे मुझे देख रहे हैं उनके लिए एएस और A2 दो तरह के सिलेबस यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद मैथ्स पोर्शन के अंदर लॉजिकल और थ्योरेटिकल दो तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एक वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है, एक वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन में छुपी हुई उस बात को आइडेंटिफाई करना है जो आपसे पूछना चाह रहा है, जबकि थ्योरेटिकल जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उसको आपने सही से याद रखना है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर उस MCQs को कर सकें। नाउ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एनी सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। मतलब किसी भी सेक्शन के अंदर कैलकुलेटर जो होता है वो अलाउ नहीं होता आपके पास और कोई नेगेटिव मार्किंग किसी सेक्शन में मौजूद नहीं होती। तो कैलकुलेटर ना अलाउ होने की वजह से मैथ्स का पोर्शन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैथ्स के पोर्शन को टैकल करना एक मुश्किल काम होता है मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू। तो बच्चों अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है ना वो इस मुश्किल को हम आसान कर सकेंगे। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब जो आपका फेडरल बोर्ड है उसके मुताबिक देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है वो अलजेब्रा का है। देन आपके पास सीक्वेंस सीरीज जो कि मेजर पोर्शन ऑफ द नस कवर कर रहा होता है क्योंकि बहुत सारे सवाल IQ के अंदर और मैथ्स के अंदर एज यूजुअल सीक्वेंस सीरीज से पूछे जाते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री इज द मेन पार्ट ऑफ द नस पेपर। ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल है, एक तो खुद ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 4-5 चैप्टर में मुश्तमिल है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये 3-4 चैप्टर मिलकर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में 6 to 8 क्वेश्चन लेकर आता है। इसके अलावा डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, मैट्रिसेस के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे होते हैं इसके अंदर जो ए लेवल्स के बच्चे मुझे देख रहे हैं उसके अंदर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट वो O लेवल्स में पढ़ते हैं लेकिन A लेवल्स में इसका कोई जिक्र नहीं होता। जबकि नस के टेस्ट के अंदर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से आते हैं और ये एक मतलब मेजर पोर्शन होता है नस के पेपर के अंदर। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके पास 3 to 4 क्वेश्चन आपके पास इसके मौजूद होते हैं। इसी तरह आपके पास सेट थ्योरी के अंदर भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी यहां से बन रहे होते हैं। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो हर पेपर के अंदर आपके पास आपको नजर आएंगे। उसके बाद आपके पास है इनइक्वालिटीज भी 3 to 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे आपको इसके पेपर में मिलेंगे नस के पेपर के अंदर। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? लिमिट्स एंड फंक्शन। लिमिट्स भी AS के सिलेबस में मौजूद नहीं है जबकि इंटर वाले और फेडरल बोर्ड वाले वो तमाम लिमिट को भी पढ़ते हैं और फंक्शन को भी पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन जो है वो आपके पास 4 कोन्स के बारे में बात करता है, दैट इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। दे आर ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ A लेवल सिलेबस और O लेवल सिलेबस। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक मेजर पोर्शन को कवर करेगा। अराउंड 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कॉनिक सेक्शन से भी बनकर आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मौजूद होती हैं और इससे भी अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बन रहे होते हैं। उसके बाद है प्लेन ज्योमेट्री, मतलब डायग्राम्स के बारे में हम बात करते हैं, शेडेड रीजन के बारे में हम बात करते हैं। इसका भी क्वेश्चन फिक्स होता है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन वो आपसे प्लेन ज्योमेट्री से नस के पेपर में पूछ रहा होता है। नाउ डेरिवेटिव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और डेरिवेटिव्स के अंदर भी वो आपसे वो तमाम चीज़ें आपसे पूछता है, इनवर्स फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी जो A लेवल्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी फंसते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में सिंपल डेरिवेटिव मौजूद होता है, ना ही इनवर्स होता है, ना ही हाइपरबोलिक होता है और ना ही हाइपरबोलिक इनवर्स होता है। तो भाई अब इन तमाम प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से निकलेगा,
कि भाई जो मेरे सिलेबस में नहीं है वो भी मैं कर लूँ, जो मतलब नस के टेस्ट में इंपॉर्टेंट है वो भी मेरा हो जाए, मेरे एमसीक्यूज की तैयारी भी हो जाए। तो उसके लिए पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आप करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट कर कहाँ से करेंगे, किस तरह करेंगे, वो तमाम प्रिपरेशन प्लान अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने फर्स्ट ईयर के पोर्शन से स्टार्ट करना है, सेकेंड ईयर के पोर्शन से स्टार्ट नहीं करना। वजह ये है कि भाई फर्स्ट ईयर आप पढ़ के आ चुके हैं, एएस आप करके आप A2 में आते हैं, तो वो जो टॉपिक्स आपने प्रीवियस ईयर में पढ़े होते हैं या तो वो आप भूल जाते हैं या तो वो आपको याद नहीं रहते। तो इससे दो फायदे होते हैं, पहला ये कि पढ़ी हुई चीज़ आपकी रिवाइज हो जाती है, और दूसरा यही प्रिपरेशन करने का सही तरीका होता है। उसके बाद हमारे पास अब इसको करेंगे किस तरह, तो उसके लिए बेटा आपने छाजाओं के रिकॉर्डेड लेक्चर को जो है वो कंसिडर करना है कि छाजाओं के रिकॉर्डेड लेक्चर से आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से जो है ना वो अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने छाजाओं की ऐप को इस्तेमाल करना है, और छाजाओं की ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आप छाजाओं पे जाएंगे, और छाजाओं पे जाने के बाद आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। आप कोर्सेज में जाएंगे, और कोर्सेज में जाने के बाद आप ई-कैट में जाएंगे, और ई-कैट में जाने के बाद आप नस्ट में जाएंगे, और नस्ट में जाने के बाद आप बी या कंप्यूटर साइंस जिससे भी आप बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और आपके पास एक इंटरफेस आपको नज़र आएगा जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस जोन, नोट्स एंड अदर चीज़ें भी आपके पास मौजूद होंगी। तो उसके अंदर आप सबसे पहले जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, और जैसे ही आप रिकॉर्डेड लेक्चर में एंटर होंगे ऊपर पोर्शंस बने हुए आपको नजर आएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मैं मैथ्स की बात करूंगा, तो मैथ्स के अंदर आपके पास पहला जो चैप्टर है वो है बेसिकली ऐप के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो जैसे ही आप सीक्वेंस सीरीज में एंटर करेंगे तो आपको टॉपिक्स बने हुए नजर आएंगे। मतलब छाजाओं के रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर एक साथ नहीं है, बल्कि हमने उसको एक स्मॉल टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है टॉपिकल। और फिर जैसे ही आप वीडियो लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके पास चलना शुरू हो जाएगी। आप उस टॉपिक को पढ़ें, अच्छे से समझें, और समझने के बाद अब आपको लगेगा यार ये तो मैं एमसीक्यूज की तैयारी कर रहा हूं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज कहाँ मौजूद है। तो जैसे ही आप अपने लेक्चर को खत्म करेंगे आपके पास क्विजेस का ऑप्शन मौजूद होता है, आप जाके वहां पे क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड 3 to 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसको आप अटेम्प्ट करके ये पता कर सकते हैं कि भाई मुझे ये टॉपिक कितने % मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं और कितनी मुझे इसमें जरूरत है इंप्रूवमेंट की। तो इस तरह से आप छाजाओं के रिकॉर्डेड लेक्चर से मतलब अपनी नस के प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मेरे दिए हुए प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करके आप बहुत ही एक अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर की बात हो गई कि छाजाओं के रिकॉर्डेड लेक्चर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरह हर चैप्टर के अंदर आपको टॉपिकल वाइज वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके पास क्विजेस के साथ मौजूद हैं। तो ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर का यूज होता है जो छाजाओं में आप कर सकते हैं, और इससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। नाउ आपके पास जो बात मैंने अभी की है वो सारी यहाँ पे मौजूद है कि ये लेक्चर आपको आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा ये बाइट साइज वीडियोस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि टॉपिकल हैं, एंड देन हर टॉपिक के अंदर आपके पास क्विजेस मौजूद हैं जो कि आप वीडियो को देखने के बाद, टॉपिक को देखने के बाद अटेम्प्ट करके ये पता कर सकते हैं कि कितने % आप प्रिपेयर हो चुके हैं। नाउ अब आपके पास आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर मैं तो एमसीक्यूज की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर होंगे। 5 सवाल तो आपने वहां पे करवा दिए, लेकिन मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो उसके लिए बेटा आपके पास छाजाओं का प्रैक्टिस जोन आपकी कैसे मदद कर सकता है वो भी आप देखें। ये छाजाओं के अंदर आपके पास आफ्टर द वीडियो लेक्चर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज, द प्रैक्टिस जोन इज सो हेल्पफुल। और ये आप किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई छाजाओं का जो प्रैक्टिस जोन है वो किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। तो बच्चों देखें, जिस तरह से आप वीडियो लेक्चर्स में जाते हैं तो वीडियो लेक्चर्स से पहले आपके पास और मजीद ऑप्शंस हैं प्रैक्टिस जोन के। जैसे ही आप प्रैक्टिस जोन में जाएंगे आपके पास 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, दैट इज चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट। तो अभी आपने फिलहाल चैप्टर के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे ही आप एक कंप्लीट चैप्टर वहां से देख लें उसके बाद आप आए चैप्टर टेस्ट में, और चैप्टर टेस्ट में आने के बाद जिस चैप्टर को आप वॉच कर चुके हैं, जिस चैप्टर को आप देख चुके हैं, उसके आपको 25-25 सवालों के 2 टेस्ट मिलेंगे। उन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें। जैसे ही आप टेस्ट में जाते हैं
और स्टार्ट टेस्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो और सबमिट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई आपके पास अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो बच्चों इस सबमिट करने के बाद आपको एक कोड भी बताएगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आपने कितने % क्वेश्चन को सही किया है, कितने % क्वेश्चन को गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल था, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, किस सवाल में आपने कितना टाइम लगाया है। ये सारी चीज़ें आपको आपके स्टैट्स में पता चल जाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए या गलत हुए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखकर ये पता कर सकते हैं कि भाई मैंने इस क्वेश्चन में क्या गलती की है और मेरे कॉन्सेप्ट में कहाँ कहाँ अभी भी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये छाजाओ का प्रैक्टिस जोन आपको हर चैप्टर के लिए प्रोवाइड करता है कि हर चैप्टर के अंदर इसी तरह की चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। तो ये छाजाओ का जो प्रैक्टिस जोन है ये आपको आपके MCQs के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेगा अगर आप छाजाओ के प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब इसके बाद और मजीद इसमें और क्या चीज़ें मौजूद हैं तो वो हम आगे देखते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि छाजाओ के प्रैक्टिस जोन के अंदर आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस हैं और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स हर सवाल का आपको मिल जाता है। तो उसके बाद सर मैंने चैप्टर टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए, मैंने वीडियो लेक्चर भी देख लिए, मेरे MCQs की तैयारी भी हो गई, मैंने तमाम जो है वो चैप्टर्स को अटेम्प्ट करके जो आपने बताया है हर चैप्टर के लिए मैंने प्रैक्टिस जोन से भी तैयारी की, चैप्टर भी पढ़ लिया। तो अब आगे क्या करेंगे? तो भाई अब आपने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को जांचने के लिए मॉक टेस्ट को जो है वो अटेम्प्ट करना है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ छाजाओ। तो छाजाओ के प्लेटफॉर्म पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद मिलता है मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा होगा? तो मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि भाई आप मिक्स क्वेश्चन में कहाँ कहाँ फंस रहे। मतलब अभी तो आपने चैप्टर वाइज प्रिपरेशन की है ब्रेक कर करके, आपके दिमाग में अलजबरा है, अलजबरा का कॉन्सेप्ट है, आप वो पढ़ते हैं और पढ़ के सवाल को अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जब अलजबरा भी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा, सीक्वेंस सीरीज भी आएगा, लिमिट भी आएगा, फंक्शन भी आएगा, तो भाई सब मिक्स करके जब आएगा तो फिर आपकी तैयारी को जांचने के लिए हमने बनाया है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के अंदर आप जैसे ही मॉक टेस्ट में जाते हैं आप अपने दोबारा छाजाओ के ऐप पे जाएंगे। छाजाओ के ऐप पे जाने के बाद आपने वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर से पहले जाना है। रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद आपके पास प्रैक्टिस जोन में गए आप। प्रैक्टिस जोन में जाने के बाद चैप्टर टेस्ट के नीचे आपको मिलेंगे सब्जेक्ट मॉक टेस्ट, और सब्जेक्ट मॉक टेस्ट के अंदर आपको मैथ्स के 80 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि नस के पैटर्न पे मौजूद है। तो ये 80 क्वेश्चंस के अंदर भी सेम तरीकाकार है। आप जो है वो आपके पास मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। मॉक टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी हुई है यहाँ पर। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा आपका टाइमर खत्म होगा और मॉक टेस्ट जो है वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली आपने इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मिक्स क्वेश्चन में आप कहाँ कहाँ अभी भी वीक हैं। तो ये मॉक टेस्ट का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है कि जब आप तमाम चैप्टर्स को पढ़ लें उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन को अटेम्प्ट करें। तो ये हमारे पास मॉक टेस्ट ऑफ छाजाओ के बारे में था। नाउ अब आपने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए। अब बच्चे के दिमाग में होता है कि यार मैंने मॉक टेस्ट कर लिया, मैंने चैप्टर टेस्ट कर लिया, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लिए, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आते क्या मैं उन पे मतलब अपनी प्रिपरेशन को कैसे जांचूंगा? तो भाई उसके लिए भी छाजाओ ने आपको जो है वो एक और फीचर दिया हुआ है, दैट इज ग्रैंड टेस्ट। अब ग्रैंड टेस्ट क्या है? ग्रैंड टेस्ट के अंदर आपको मिलते हैं नस के पास पेपर के क्वेश्चन और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन, मतलब जैसे क्वेश्चन पुराने पेपरों में आए हैं उनको भी रखा गया है, और उस तरह के कुछ और क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं पेपर में उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये हमारे पास ग्रैंड टेस्ट ऑफ छाजाओ, यानी कि आपने जो ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं वो किस मकसद के लिए, वो आपके पास पेपर की प्रिपरेशन के लिए होंगे। और पास पेपर के अंदर, ग्रैंड टेस्ट के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपके पास पास पेपर के भी क्वेश्चन होंगे और उससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन होंगे। आपके पास जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए आप छाजाओ के ग्रैंड टेस्ट में जाएंगे, और ग्रैंड टेस्ट के अंदर आपको मिलते हैं 4 ग्रैंड टेस्ट जिनके अंदर आपके पास 80 क्वेश्चन है मैथ्स के, जो कि नस के पैटर्न के मुताबिक है और नस के पास पेपर इनमें इंक्लूडेड है। तो जैसे ही आप छाजाओ के ग्रैंड टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे तो अब आप तमाम तरीके से नस के टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए, आपने प्रैक्टिस जोन के अंदर MCQs की प्रैक्टिस की, आपने चैप्टर वाइज जो है वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया। नाउ आपने
जो एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट किया, तो अब आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुके होंगे कि भाई आपने नस्क का टेस्ट जो है वो मैथ्स का पोर्शन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको टाइम लिमिट का भी अंदाजा हो जाएगा। बच्चे अक्सर टाइम लिमिट पे फंसते हैं कि भाई टाइम कम पड़ गया, तो ये प्रैक्टिस करने से आपको एक तो टाइम लिमिटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा आपको नए नए कॉन्सेप्ट से जिस तरह से वो क्वेश्चन आपके पास जो टेस्ट में देता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रिपरेशन प्लान समझ में आया होगा कि मुझे किस तरीके से स्टेप वाइज जो है वो नस्क की प्रिपरेशन को करना है। सबसे पहले आपने रिकॉर्डेड लेक्चर पे जाना है, नाउ प्रैक्टिस जोन पे जाके चैप्टर टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, नाउ मॉक टेस्ट एंड देन लास्ट वन इज ग्रैंड टेस्ट। तो उम्मीद है आप इस प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करके बेहतरीन तरीके से नस्क की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अभी डाउनलोड करें छा जाओ की ऐप को और छा जाए।